एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जब एक यूज़र उस ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेगा तो वो चाहेगा कि उसको एक इंटरफेस मिले, अपनी चॉइस की चीज़ें चूज करे, उनके लिए कंसेंट दे। इसलिए कंसेंट मैनेजर्स का इंटर ऑपरेबल होना बहुत ज़रूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी में नया कंटेंट देखते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि कंसेंट मैनेजर्स का इंटर ऑपरेबल होना ज़रूरी क्यों है। कंसेंट मैनेजर्स क्या हैं? ये वो एप्लीकेशंस हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे रजिस्टर्ड हैं, जिनका काम है आपके लिए कंसेंट कलेक्ट करना, आपको कंसेंट मैनेजमेंट के इंटरफेसेस देना, जिससे कि आप अपने यूजर से प्रॉपर कंसेंट कलेक्ट कर सकें। एक मैनेजर कंसेंट पिक करे तो वो कंसेंट अक्रॉस जितने भी टूल्स और एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं उन सबको प्रोपोगेट हो जाए, जिससे कि यूजर को अलग अलग मैनेजर्स पे जाके अपना कंसेंट बार बार ना डालना पड़े और बार बार चेक ना करना पड़े। कॉमन एपीआईज, टोकन्स और रजिस्ट्रीज की हेल्प से एक एप्लीकेशन का कंसेंट दूसरे एप्लीकेशन के साथ इंटरऑपरेबल हो, तो समझ जाए और अपने यहाँ रजिस्टर कर ले कि इसका ये कंसेंट आया हुआ है। और स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, तो सिंकिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, स्लो नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी यूपीआई एप्स हैं, आप कोई और ऐप यूज कर रहे हैं और आप जिसे पैसे दे रहे हैं वो कोई और ऐप यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपना यूपीआई खोलिए, उसका फोन नंबर डालिए, उसको पैसे तो ट्रांसफर हो जाएंगे हाथ के हाथ। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। इंटरऑपरेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक एग्जांपल तो मैंने अभी यूपीआई ऐप का दिया, हर आदमी सेम ऐप थोड़ी यूज कर रहा होता, तो आप अपनी ऐप से किसी और के ऐप में पैसे आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। कंसेंट की आप सेंट्रल मैनेजमेंट चाहते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैं चाहता हूँ सारा कंसेंट एक जगह पड़ा और मुझे पता हो कि मेरे पास क्या क्या कंसेंट्स हैं। बहुत मुश्किल है वैसे कि बहुत बड़ी कंपनी या बहुत सारे प्रिंसिपल्स होने पे मैं एक एक आदमी का देख सकूं, लेकिन मेरे पास कोई जानकारी तो होनी चाहिए, या जानकारी लेने के लिए इंटरफेस होना चाहिए। और मेरे प्रिंसिपल को भी एक ही इंटरफेस पे आके अपना सारा काम करना चाहिए, जिसके उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और उसको ज्यादा तकलीफ ना आए। एक जगह दिया हुआ कंसेंट दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सके। जैसे कोई आता है, इंटरफेस पे अपनी डिटेल डालता है और नीचे कहता है कि मुझे आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आप मार्केटिंग के लिए मुझे फोन नहीं करेंगे। अब आपके यहाँ अलग अलग एप्लीकेशन हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग। उसने अगर सभी प्रोडक्ट्स के लिए मना कर दिया है, तो बाकी प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस को भी ये मना पता होना चाहिए कि इस आदमी को फोन नहीं करना है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक, यूजर का एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। नहीं तो कहीं आप कहेंगे यार वो टूथपेस्ट प्रोडक्ट के लिए मैंने शायद इंटरफेस पे जाके बोला था, लेकिन वो तो टूथपेस्ट वालों का था, ये तो साबुन भी बेचते हैं, साबुन वाले मुझे फोन कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके इंटरफेस पे नहीं गया। अल्टीमेटली मेरा जैसा कहेगा मुझे आपकी कंपनी के साथ काम ही नहीं करना है ना। लॉग्स, यूजर को ट्रेस करना, उसका कंसेंट की रेवोकेशन को ट्रेस करना, कोई भी चेंजेस हैं उनको ट्रेस करना और इजी हो जाएगा अगर कंसेंट मैनेजमेंट आपस में, मैनेजर्स आपस में बात कर सकेंगे। ओएनडीसी का स्टाइल है प्राइवेसी इकोसिस्टम में, तो इसलिए यूज करना जरूरी भी है। कॉन्ट्रेक्चुअली टेक्निकली आपको कंसेंट ऐसे डेवलप करना चाहिए या कराना चाहिए कि एक्सटर्नल कंसेंट मैनेजर्स भी उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, टोकन्स को पढ़ सकें। एपीआईज में स्टेटस सिंक होना चाहिए, कंसेंट कब ग्रांट हुआ, कब रिवोक हुआ, कब एक्सपायर हुआ, सेंट्रली सिंगल इंटरफेस, टोकन बेस्ड मॉडल। और स्टैंडर्ड स्कीमास जेसन रेस्टफुल एपीआई के साथ उसको अलाइन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए ऑथराइज कंसेंट मैनेजर्स के साथ, क्लियर रोल्स होने चाहिए, लॉगिंग के, नोटिफिकेशंस के, स्टोरेज के, कौन लॉग कर रहा है, कौन नोटिफिकेशन शेयर कर रहा है, कौन स्टोर कर रहा है कंसेंट को, कहाँ स्टोर कर रहा है। कंसेंट प्रोपोगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड होनी चाहिए कि कौन कॉन्ट्रैक्चुअली, कौन सा कंसेंट मैनेजर अपने इंटरफेस पे ले हुए कंसेंट कैसे शेयर कर रहा है, और जो सेंट्रल यूजर इंटरफेस जिसने बनाया है वो कैसे सबको प्रोपोगेट कर रहा है कि मेरे पास ये कंसेंट आया है, इस कंसेंट में चेंज आया है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्लियरली डिफाइंड हो और ग्रीवेंस एड्रेसल, कोई डिस्प्यूट है, ध्यान रहे कंसेंट प्रॉपर अगर आप रिकॉर्ड नहीं शो कर सकते डीबीटीपी एक्ट में तो 250 करोड़ की पेनल्टी है। इंपॉर्टेंट है, छोटी अमाउंट नहीं है।
तो उसका इंटरऑपरेबल होना ज़रूरी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए, पूरे डीपीडीपी फ्रेमवर्क में वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसलिए इंटरऑपरेबल कंसेंट मैनेजर्स बनाइए, उनका स्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जो आपको प्रॉपर लॉग्स दे सकें, नोटिफिकेशंस दे सकें, कंसेंट एक इंटरफेस से चेंज हो तो दूसरी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली पता हो, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव हो सके और आप कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे आपको पेनल्टीज लगे। कंसेंट मैनेजर की इंटरऑपरेबिलिटी पे बस इतना है। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक का कर दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।